सबसे पहले बात करेंगे बजट की। तो आइंदा माली साल के लिए 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे और आइंदा माली साल के लिए अखराजात का तखमीना 23,000 अरब रुपए से जायद का लगाया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुदस्सिर, क्या एलोकेशंस की डिटेल सामने आई है? का तखमीना 18,500 अरब रुपए के लगभग लगाया गया है और आइंदा माली साल के लिए जो विफाकी अखराजात का तखमीना है वो 23,000 अरब रुपए से जायद लगाया जा रहा है। बजट खसारा GDP का 5% से जायद रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और आइंदा माली साल 2024-25 का बजट डॉलर रेट के मुताबिक 295 रुपए मुकर्रर किया गया है। जो बजट में अभी तक के इकदाम हैं जो खदोखाल हैं उसमें बताया गया है कि सन्नतों के लिए पैकेज अनाउंस किया जाएगा जिसका हजम तकरीबन 100 अरब रुपए के लगभग होगा। इसी तरह नौजवानों के लिए कर्ज प्रोग्राम, गरीबों के लिए रिलीफ इकदाम और बचत इकदाम का ऐलान भी किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए दीगर खदोखाल के हवाले से तो बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में माइनर इजाफा बताया जा रहा है और मुख्तलिफ पेंशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज भी ज़ेरे गौर हैं। पेंशन इस्लाहात के तहत नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में फाइनेंस बिल में जो सेल्स टैक्स छूट है उसको खत्म करने की तजवीज़ है और इस इकदाम से FBR को 550 अरब रुपए की इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। मजमूई तौर पर FBR का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में जो मुतअद्दिद अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स जीरो है उनको शेड्यूल 5 और 6 से निकाला जा रहा है, जैसा कि खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी है उन पर स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक नहीं बल्कि 7 से 10% तक सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में मजीद जो इकदाम किए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि SBGs के लिए 75 अरब रुपए की स्कीमों का ऐलान भी वजीर खजाना की बजट तकरीर में शामिल होगा। आइंदा माली साल के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए IT सेक्टर पर तवज्जो दी जा रही है और एक्सपोर्ट का जो मजमूई हजम है वो तकरीबन 40 अरब 50 करोड़ डॉलर तक मुख्तस किया जा रहा है। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि तरक्की और खुशहाली के लिए मकामी सन्नत की हौसला अफजाई की जाएगी और मकामी सन्नत के लिए एक इंसेंटिवाइज पैकेज भी अनाउंस किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार के मौके देने के लिए, कारोबारों में आसानी के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स का अनाउंस की जाएंगी। नॉन फाइलर्स पर टैक्स का रेट बढ़ाने के लिए, दायरा कार वसी करने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी आज के बजट में। मजमूई तौर पर जो डेवलपमेंट बजट है वो 1500 अरब रुपए का होगा जिसमें विफाक 1400 अरब रुपए इस्तेमाल करेगा बजट से और 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे। दीगर खदोखाल की बात कर ली जाए आइंदा माली साल के दौरान तो 3.5% GDP ग्रोथ, 2% ज़राअत का ग्रोथ, ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ, सन्नती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की तजवीज़ है। खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल दरामदात 68 अरब डॉलर से जायद रखने का तखमीना है। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक लगाने का तखमीना लगाया गया है। ये तमाम बजट खदोखाल हैं जो हदफ मुकर्रर किए गए हैं और जो एलोकेशंस की जा रही हैं उससे मुतालिक आप डिटेल्स मुदस्सर आप हमें दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं और पीपल्स पार्टी बजट के हक में वोट देगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी यासिर मलिक, अब इस मामले पर भी एक पेज पर होगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बजट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर क़यादत की जानिब से पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर दिया गया है और अब जो वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में 4 बजे पेश हो
उसकी मंजूरी के लिए जो है वो बजट की हमायत करेगी। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी भी है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कराची को लेके, कराची के बजट को लेके और कराची के जो PSDP के जो मंसूबे हैं उनको लेके वो दूर कर दिए गए हैं। इसी तरह से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज जब बजट पेश होगा और उसकी जब मंजूरी ली जाएगी तो वो मंजूरी के हक़ में हुकूमत का साथ देंगे और इस बजट को आज मंजूर करवाएंगे। आज अगर बात की जाए कौमी असम्बली इजलास की, तो आज दोपहर 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होगा और उस इजलास से पहले अगर बात की जाए तो 1 बजे मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और तमाम जो मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली हैं उनको पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत जो है, हाज़िरी जो है उसको यकीनी बनाने की हदायत की गई है। ठीक 2 बजे के करीब जो है वो वफाकी काबीना के इजलास जो है वो भी आज पार्लियामेंट हाउस में होगा और वफाकी काबीना के इजलास में माली साल का जो बजट है 2024-25 की जो है वो मंजूरी ली जाएगी। तो आज के इस इजलास में जो काबीना का इजलास होगा इसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वफाकी काबीना के अरकान को बजट के हवाले से जो है वो आगाह करेंगे और वफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे शुरू होगा। तिलावत कलाम पाक और नेशनल एंथम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली बजट पेश होने से पहले ये अहम इजलास भी होंगे और पीपल्स पार्टी की हमायत भी अब नून लीग हासिल कर चुकी है। यासिर मलिक आप हमें डिटेल्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हर साल जून में घरेलू खवातीन का माहाना बजट उलट पुलट होकर रह जाता है। ज़राई आमदन वही है लेकिन किचन के अखराजात कई गुना बढ़ जाते हैं। खवातीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आने वाले बजट में अशियाए खुरोनोश सस्ती करे। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट करेंगी फौजिया अली। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होश रबते ने खवातीन का किचन बजट बुरी तरह मुतासिर किया है। महंगाई की सताए खवातीन नए बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। एवरेज फैमिली के यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि एक फैमिली आराम से अपना खाना पीना कर सके। अगर वो हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन या मीट खा रहे थे वो अब मुश्किल से मेरा ख्याल है 2 वीक्स के बाद शायद 1 दफ़ा खा सकेंगे। अल्लाह ताला बस इन्हें कोई दया दे, कोई सस्ती करे। घी तेल ये इतना महंगा है तो उम्मीद करते हैं कि अगला बजट जो आएगा वो सस्ता हो और हमारे घर का चूल्हा जले। बजट का जो निचोड़ है वो ये है कि कोई भी उम्मीद नहीं है, बजट से कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह से उम्मीद रखें और अल्लाह से ये रखें कि सब्र दे और ये जो हालात हैं हमारे इनमें अल्लाह ही मदद करे। आप ग्रोसरी करने जाते हो उसमें चेंजिंग है, आप सब्जी लेने आते हो उसमें चेंजिंग है। आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि बजट हमारे लिए अच्छा साबित हो। आज तक नहीं मिला तो अब आगे भी मुश्किल है कि आवाम को कोई रिलीफ मिले। ग्रोसरी लेने भी जाओ तो दिन ब दिन रेट जो है हाई है। अब बेकरी आइटम्स जैसे आटा सस्ता हुआ लेकिन बेकरी आइटम्स के रेट जो है वो लो नहीं हुए। खवातीन का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतें रोजाना की बुनियादों पर तब्दील हो रही हैं। अगर नए बजट में भी रिलीफ ना मिला तो घर का किचन चलाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन सैर जलानी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। बजट में मजीद टैक्सेस की शुनीद ने शहरियों को नए तफक्कुरात में मुब्तला कर दिया है। रिलीफ फ्राहम किए जाने के हुकूमती दावों की पजीराई अवाम में ना होने के बराबर है। मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम सूरत हाल को मजीद गंभीर बना रहा है। सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। मतवक्को तौर पर तकरीबन 18,000 अरब रुपए के वफाकी बजट बराए 2024-25 की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। हस्ब रिवायत बजट में ऐलान किया जाएगा कि माली साल बराए 2024-25 में आमदन क्या रहेगी और अखराजात कितने होंगे। शुनीद है कि आने वाले बजट में तकरीबन 2,500 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। इसके लिए कमोबेश 7,000 अशिया पर इजाफी सेल्स टैक्स आयद किया जा सकता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो पहली जो चीज़ें उनमें भी और टैक्स लगने जा रहा है और महंगाई भी जारी बात उससे और भी बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल जो है ना आपने इतना महंगा कर दिया है, उसके बाद बिजली जो इतनी महंगी कर दी है, हर चीज़ आपने महंगी, हर जगह पे टैक्स लगा दिया है, तो गरीब बंदा जो है वो तो वैसे ही मर चुका है। हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ फ्राहम किए जाने के कुछ दावे भी सामने आए हैं, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों की अक्सरियत ऐसे दावों में कोई दिलचस्पी लेती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि वो नए टैक्सेस आयद किए जाने के बाद महंगाई की मतवक्को नई लहर से खौफजदा दिखाई देती है। यहाँ तो काम हो जाए ना, अगर 50% से ज़्यादा काम हो तो फिर फ़ायदा होता है। अगर एक चीज़ 100 रुपये की है वो 50 में आ जाए तो फिर हम कहें चलो ये बजट में कुछ कमी आई है।
गोया मुमकिन तौर पर ये बजट भी अल्फाज का ऐसा ही गोरख धंधा साबित हो सकता है जिसमें अवाम के लिए कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो बाज़ाहिर यही महसूस हो रहा है कि कोई रिलीफ ना मिलने के हवाले से अवाम के खदशात बजा हैं। वहीं अवाम का एक और सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि आखिर हुकूमत हमेशा अवाम से ही कुर्बानी क्यों मांगती है? अपने गैर तरक्याती अखराजात, प्रोटोकॉल और मराद के अखराजात कम करने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अब बात करेंगे पंजाब के बजट की, जो कि कल पेश किया जाएगा और आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ये बजट पेश करेंगे। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद ने हमें ज्वाइन किया। जी जाहिद आबिद, बताएगा क्या हजम होगा इसका और किन किन महकमों में क्या क्या एलोकेशंस होंगी, अगर कुछ डिटेल्स मिल सकें आपको मजीद तो। जी बिल्कुल, वफाक का बजट आज पेश किया जा रहा है, तो कल पंजाब का बजट माली साल 2024-2025 पेश किया जा रहा है, जिसके अब तक जो दादोशुमार ज़राए के मुताबिक हमारे सामने आए हैं उसमें पंजाब के बजट का कुल हजम 5,370 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जबकि वफाक से 3,700 अरब रुपए NFC अवार्ड के तहत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अपने ज़राए से जो सूबे ने आमदनी हासिल करनी है वो तकरीबन 1,026 अरब रुपए की है, जबकि तनख्वाहों पर तकरीबन 595 अरब और पेंशन पर 445 अरब रुपए खर्च होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है। रमजान पैकेज 30 अरब रुपए का होगा, जबकि CBD के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। तरक्याती स्कीमों में 1867 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी आइंदा माली साल में, जिसमें से 1617 स्कीमें जो हैं वो जारी स्कीमें होंगी, जबकि 246 सिर्फ नई स्कीमें होंगी जो कि आइंदा माली साल में शुरू की जाएंगी। शहरात के लिए सबसे ज्यादा 121 अरब 74 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रुपए और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए 4 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76 अरब 61 करोड़ रुपए, जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब और 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 8 अरब, जबकि लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए आज वफाकी बजट पर देखा जा रहा है कि वफाक की जानिब से जो भी ऐलान किया जाएगा। पंजाब का बजट जो है ये कल पेश किया जाएगा। जाहिद आबिद, आप इसके खदोखाल हमसे शेयर कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो माली साल 2024-25 के लिए सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली के बजट इजलास का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है और सिंध हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा भी मतवक्के है। मजीद तफसीलात शेयर करने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद ने। जी मोहम्मद अशद, आप बताइए सिंध के बजट का जो हजम है वो कितना होगा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ शोबों के लिए क्या एलोकेशंस हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए माली साल 2024-25 के लिए सिंध का मेज़ानिया 14 जून को पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली के बजट इजलास का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। 14 जून को सूबाई हुकूमत के आमदन और अखराजात का गोशवारा सिंध असेंबली में पेश किए जाने के बाद किया जाएगा। सिंध काबीना का इजलास जो है वो 14 जून को होगा। नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ की रस्मी मंजूरी जो है वो काबीना से दी जाएगी। सिंध के बजट पर असेंबली में बहस का जो आगाज है वो ईद के बाद होगा। सिंध असेंबली में बजट पर बहस 5 रोज तक जारी रहेगी। सिंध सिटीजन बजट में बड़े पैमाने पर रिलीफ इकदाम का ऐलान जो है वो तजवीज़ किया गया है इस बजट आइंदा माली साल के बजट में, जबकि सिंध हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा जो है वो मुतवक्का है। इसी तरीके से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बजट में भी इजाफा जो है वो आइंदा माली साल के बजट में तजवीज़ किया गया है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी क़यादत की मशावरत से सिंध हुकूमत ने रिलीफ इकदाम की तजवीज़ जो है वो भी जो है वो मरतब की है, जबकि ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के समाजी शोबे में ज्यादा इन्वेस्ट करने का इरादा है सिंध गवर्नमेंट का। मोहम्मद अशद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे आने वाले बजट से मुतालिक, आपका शुक्रिया।